की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नकाब मास्क पहनकर आते थे, लेकिन अब दिन बदली हो गए। अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है? क्या ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें जो कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे? आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं। मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व है हमसे हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है। मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू हैं, लड़ो, हमारे साथ है, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू हैं, और नहीं है तो आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूँ बीकेसी में कब आप जनसभा करते हो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है बताओ मैंने क्या गलती की है। 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहाँ मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई है, की है? कभी नहीं। दुख इस बात का होता है कि 92-93 की जो आपने जिक्र किया, तो यही तो मेरे शिवसैनिक हैं। आज अनिल परब है, वायकर है, विनायक जे, ऋतुजाताई बसले त्यांचं तेव्हा रमेश होता, भाऊ कोरगावकर है, इकडे पण काही लोक असतील। ये तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने मुंबई को बचाया था। और आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो उस वक्त कहाँ थे? एड्रेस नॉट नोन, कहाँ गए पता नहीं। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती। अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहाँ था? उसको तो पसीना आया था। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। तो उस वक्त जिन्होंने मुंबई बचाई उनको आप अभी गुनहगार मान रहे हो। और मैं कांग्रेस के साथ गया, मैं नहीं गया, भाजपा ने मुझे ढकेला है। भाजपा ने मुझे ढकेला। और ये बात मैं दोहराना इसलिए चाहता हूं ताकि गलतफहमी आपके मन में ना रहे। 2014 में मैंने नहीं युति तोड़ी थी, भाजपा ने युति तोड़ी थी, और तब भी मैं हिंदू ही था ना, आज भी हिंदू हूं। उस वक्त आपने युति तोड़ी थी। बाद में जब आपको पता चला, जरूरत पड़ी कि अरे शिवसेना तो साथ में लगेगी, क्योंकि उस वक्त लास्ट मोमेंट चंद्रकांत जी, मतलब चुनाव, वो जो नामांकन पत्र दाखिल करने की डेट रहती है उसके एक दिन पहले उन्होंने युति तोड़ी। बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि 288 जगह पर मैं कैंडिडेट कहां से लाऊं। तो भी हम लड़े, अकेले लड़े तो 63 आए थे हमें। बीजेपी को ऐसा लगा था कि वो अकेले की जोर पर सत्ता संभालेगी, नहीं संभाल सके, हमारी मदद लेनी पड़ी। उसके बाद अमित शाह घर पे आए थे, और ये तो मैंने जब दसरा की रैली हुई थी अभी की शिवाजी पार्क,
तो मैंने मेरी माँ और पिताजी की कसम खाकर शपथ लेकर कहा था कि ये बात सच है। उन्होंने मुझे एक वचन दिया था और वो इसलिए मैंने मांग की थी क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को यानी बाला साहब को आखिरी दिनों में वचन दिया था कि मैं एक ना एक दिन आपका शिवसैनिक मुख्यमंत्री करके दिखाऊंगा। वो वचन आज भी मेरा कायम है। तो उस वक्त अमित जी ने कहा ठीक है, और बाद में ठीक है के बाद जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं। और उस वक्त अगर मैं आज जैसे हमारे कुछ लोग गले में पट्टा बांधकर गए उनके पास, तो ये तो मेरे पिताजी ने कभी सिखाया नहीं किसी की गुलामी करो। मेरे पिताजी ने सिखाया अन्याय के साथ लड़ाई करो। मैं तो लड़ने वाले पिता का लड़ने वाला पुत्र हूँ और कभी झूठ बात नहीं करूँगा। मैं झूठी बातें करना मेरे खून में नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि ऐसी बात है तो मैं छोड़ दूंगा। मैं अच्छा हम देंगे वही आपको मिनिस्ट्री लेनी पड़ेगी क्या? और उस वक्त तो ये कहा गया था कि आप चुनकर आए हो, ध्यान में रखो मोदी जी का चेहरा आपने इस्तेमाल किया है। उस वक्त तो युति थी, गठबंधन था। हाँ, हमारे पोस्टर पे मोदी जी का चेहरा था, उनके पोस्टर पे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का चेहरा था। और एक जमाना था ना, कल मैंने कहा कि एक जमाना जरूर था कि मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नकाब मास्क पहनकर आते थे। लेकिन अब दिन बदली हो गए। अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है क्या? ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें जो कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता। उनको फैसला करने दो, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इनको लोकतंत्र मंजूर नहीं है। सब जो एजेंसीज है वो भेड़ियों की तरह से अपने ऊपर छोड़ते हैं। मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है, कुत्ता ईमानी रहता है, वफादार होता है। भेड़िया का मतलब मानते हो ना, लांडगा, बरोबर ना? जरा हिंदी सीख रहा हूं मैं। लांडग्याला काय म्हणतात हिंदीत, काय म्हणतात बाबा? नाही, लोमडी म्हणजे कोल्हा, सियार म्हणजे पण कोल्हाच येतो, भेड़िया म्हणजे पण थोडक्यात लांडगा कळला ना तुम्हाला? हा, तो शब्द काही असू दे, तो लांडगा हा लांडगाच असतो आणि लबाड असतो। लबाड लांडगा ढोंग करते। वो पहले छोड़ना है, इनकम टैक्स को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सबको डराने के बाद मैं सबके साथ अकेला लड़ रहा हूं। अरे अकेला क्या, आपके भेड़िए तो सब पहले आए ना, उनके आधार पर आप लड़ रहे हैं। और एक उम्मीद थी, जरूर थी, एक सपना था, जरूर था। देश को एक मजबूत देश बनाना अपना सपना था, वो आज भी है। क्योंकि जिनको हमने एक सपना देखकर वहां बिठाया वो खुद बलवान हो गए, लेकिन देश कमजोर हो रहा है। देश कमजोर हो रहा है। मेरा कर्तव्य सिर्फ मुंबई बचाना इतना ही नहीं है, मेरा कर्तव्य महाराष्ट्र बचाना इतना ही नहीं है। मेरा कर्तव्य, मेरा मतलब हम सबका देश को बचाना है। और आज अगर हम जागेंगे नहीं, मेरे पिताजी, ये बात तो प्रमोद महाजन जी ने एक मीटिंग में कही थी, भाषण में कही थी। राजेश जी तेव्हा तुम्ही मला वाटतं भाजपात असणार, सोबत होते, बरोबर ना? कारण प्रमोद जी घरी यायचे, खूप चर्चा व्हायची, गोपीनाथ जी यायचे। तो एक काळ जमाना वेगळा होता, एक खुलापन था। आज सारी चीज़ें शतरंज का खेल हो गई है। आज कहाँ अपनापन रहा ही नहीं। जो कुछ करना है वो शतरंज हो गया। आपको ये इतना, लेकिन शतरंज में भी कुछ नियम होते हैं। घोड़ा कैसा चलना चाहिए, हाथी कैसे जाना चाहिए, ऊंट कैसे चलना चाहिए, यहाँ तो कोई भी कैसे भी चलता है। तो प्रमोद जी ने कहा था, और ये सच है, वो जमाना था, वो सब अपने हिंदू लोग बिखरे हुए थे। और तब मेरे पिताजी ने प्रमोद जी को कहा था कि प्रमोद देख, एक ना एक दिन मैं तुझे इस देश का हिंदू बनकर वोट करते हुए दिखाऊंगा। तो प्रमोद जी ने कहा कि बाला साहब कैसे है पॉसिबल? उत्तर भारतीय अलग है, मराठी अलग है, दक्षिण भारत के अलग है, बीच में पंजाबी है, बंगाली है, तो ले देख तू क्या होता है कि नहीं देख। वो दिन तो आ गया, हिंदू बनकर वोट करने लगे। अभी हिंदू उठ गए, जाग गए। अभी जागा हुआ हिंदू खतरा भी हो सकता है, तो उनके आंखों में धूल फेंकी जा रही है। तुम्ही उठलात, हिंदू उठले जरूर, पण उठल्यानंतर जागे झालेला हिंदू ह्याला जर का सगळं दिसायला लागलं तर पंचायत होणार। म्हणून मग जो नींद से जाग गए हैं उनके आंखों में धूल फेंकने का काम चल रहा है। मग कुठला तरी एखादा मुद्दा असा फेंकायचा, फिर वो जैसे चुनाव आते हिजाब का मुद्दा आया था, अब कहाँ गया हिजाब का मुद्दा? हाँ,
फिर जैसे कुछ आता है तो गौवंश हत्याबंदी का मुद्दा निकालेंगे, कुछ आएगा तो मतलब हिंदुओं को ऐसे महसूस होना चाहिए कि अरे क्या हो रहा है। बीच में तो और एक मजेदार बात हुई, मुंबई में एक मोर्चा निकला था, हिंदू जन आक्रोश, हिंदू आक्रोश मोर्चा, याद है, देखा अपने न्यूज में देखा? हाँ, हिंदू आक्रोश। क्यों हिंदुओं को आक्रोश करना पड़ रहा है? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, देश का प्रधानमंत्री है 8 साल से, हिंदुत्ववादी है, हिंदू है, तो भी हिंदू आक्रोश कर रहे हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा राज है? ये कौन सा रामराज है? और कांग्रेस का जब राज था तो आपको पता है एक नारा लगाया जाता था, इस्लाम खतरे में है। अब नारा बदली हो गया, अब हिंदू खतरे में है। तो किसका राज अच्छा था? नहीं, अभी सारे मुस्लिम भाई भी साथ में आ रहे, इसलिए ऐसे नहीं कहता कि वो खतरे में आना चाहिए। आपका और हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, ना उत्तर भारतीयों से है ना मुस्लिम लोगों से है। जो भी इस देश को अपना देश मानता है, अपनी मातृभूमि मानता है, और जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश तो आपकी मातृभूमि है, ये कर्मभूमि है, आपको आदर दिया है, तो इस देश के प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है। तो यही है कि इस देश को अपने मातृभूमि